श्री वीर तेजाजी का जन्म जयंती समारोह आज 11 फरवरी 2025 माघ शुक्ल 14 कि शारद सदगुरु मात पितु गणपति देव मनाई। तेजल का सुमिरन करूं गुण चालीसा गाई। तेजा कली का देवता शेषनाग अवतार। पंच पदारथ बगस जो बल बुद्धि के दातार। एक सहस्त्र अरु 100 बरस 30 पहचान। माघ सुदी 14 गुरु प्रकटे तेज महान। तो माघ शुक्ल 14 को भगवान वीर तेजाजी का अवतरण प्राकट्य महोत्सव श्री वीर तेजाजी गौरव यात्रा और राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के साथ में मनाया जा रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे तेजा भक्त हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। देश प्रदेश भर से आज तेजाजी के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जन्मभूमि खरनाल में मंगल कलश यात्रा के साथ बड़ा आयोजन हुआ है, सुरसरा में हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी तेजाजी के धाम है वहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। तेजाजी के नए मंदिरों का प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और इन सब के बीच में तेजाजी की महिमा चारों तरफ लगातार बढ़ रही है। और आज निश्चित रूप से ये सार्थक हो रहा है कि जनेऊ जाटनी पूत जनेऊ थे मिन खारा सिरमौर। धन्य माइड़ कोख था कि धन धन था को नूर, धन धन था को नूर। तो आज उस महान तेजस्वी यशस्वी तपस्वी और मनस्वी महापुरुष का आज अवतरण है। आइए तेजाजी के जीवन दर्शन को लेकर बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से तेजाजी के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, किस तरीके से उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का विनम्र प्रयास करते हैं। हमारे भाई भगान जी जानी है जो जोधपुर से हैं और बड़े तेजाजी जैसा पूरा श्रृंगार कर रखा है। तो भगान भाई, तेजाजी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में किस तरीके से आत्मसात करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? तेजाजी महाराज के जीवन आदर्श को किसान वर्ग में और खेती लोग करते हैं। तो सबसे पहले तेजाजी ने हल चलवाया और गायों के लिए उन्होंने अपने बलिदान को न्योछावर किया और हम युवा आज के समय में तेजाजी को आदर्श मानते हैं। हमारे बीच में युवा साथियों की श्रृंखला में भाई कुलदीप चौधरी हैं जो बहुत अच्छे एंकर भी हैं और उसके साथ साथ आप स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो तेजाजी के आदर्शों को स्थापित करने के बारे में और अपने स्कूल के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में जेवीपी मीडिया ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जेवीपी मीडिया ग्रुप के माध्यम से वीर तेजाजी महाराज के चरणों में चंद पंक्तियां अर्पित करना चाहूँगा कि लीलन घोड़ी सोवणी मोतियां जड़ी लगाम, लीलन घोड़ी सोवणी मोतियां जड़ी लगाम, खरनाळ्यारा वीर तेजाजी थाने झुक झुक करूँ मैं प्रणाम। आज बोराडा की पावन पुण्य पवित्र धरा पर यह 10वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज वीर तेजाजी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ मनाया गया। ये सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए और हमारी राजस्थान की, हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को निरंतर बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर सामाजिक परिवेश में और ग्रामीण परिवेश में, साथ ही शहरी परिवेश में आयोजित होने चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि हमारी संस्कृति क्या थी और किस प्रकार से हम हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है उससे हटकर कुछ अलग संस्कृति की ओर अपन प्रवेश कर रहे हैं। तो उन जो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति है उनका प्रभाव आज के जीवन में कुछ न कुछ हद तक स्थान ले रहा है। तो मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप के माध्यम से समस्त तेजा भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को, अपने लाडलों को राजस्थान की, भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं से जोड़े और पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमारे समाज में जो सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं वो बदलाव हम लोग लाएं। इसके साथ अपने स्कूल के बारे में भी बता दीजिए। डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर तहसील के छोटे से गांव हुल्डानी से बिलोंग करता हूं और आज से लगभग 6 साल पहले अजमेर जिले के पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के गांव बुबानी में एक वीर तेजा कोचिंग क्लासेज नाम से कोचिंग क्लासेज शुरू किया था। और कोविड के टाइम सर आप वहां आए थे और इंटरव्यू भी लिया था, शायद 4-4.5 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बहुत अच्छा सहयोग मिला आपका। उसके बाद 22 अगस्त 2021 संडे था, रक्षाबंधन का दिन था। उसी दिन से गुडा के अंदर हिंद पब्लिक स्कूल नाम से स्कूल की शुरुआत की। मात्र 24 बच्चों से शुरुआत की और वीर तेजाजी महाराज का, इष्ट देव का आशीर्वाद
माँ सरस्वती का आशीर्वाद, साथ ही मेहनत लगन से आज वो 24 बच्चों से एक पौधा तैयार किया था, शुरू किया था, वो 500 बच्चों के साथ में वट वृक्ष का रूप ले चुका है। निश्चित ही मैं आप सभी साथियों के सहयोग से और माँ सरस्वती वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अपने कर्तव्य पथ पर गतिमान हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी बड़े भाइयों का और वीर तेजाजी महाराज माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद मुझ पर सदैव सदैव के लिए बना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री मूलदेव जी भाणु साहब हैं, जो हाल ही में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत हुए हैं शिक्षा विभाग में। तेजाजी के आदर्शों को स्थापित करने से लेकर अपने योग्य विद्यार्थियों को या श्रेष्ठता का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। गुरुजी, तेजाजी के जीवन आदर्शों को किस तरीके से आप आत्मसात करते हैं और क्या युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे? तेजाजी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तेजाजी के जो सिद्धांत जो है, तेजाजी जिस पथ पर चले हैं, आज सारा प्रदेश या यूं कहें कि राष्ट्र उसकी ओर गतिमान प्रतीत हो रहा है। चाहे बात परोपकार की हो, चाहे गौ सेवा की हो या सामाजिक समरसता की हो, तेजाजी महाराज ने बढ़ चढ़ करके हमको प्रेरणा दी और हम सब प्रयास करते हैं उसी पथ पर अग्रसर होने का। आदरणीय मूलदेव जी, शिक्षा विभाग में लंबे समय से आपका सेवा काल है, अभी प्रधानाचार्य बने हैं, तो अपने विद्यार्थी और शिक्षक जीवन के एक करियर के बारे में हम सबको बताएं। शिक्षा विभाग में 1997 में अराई परिक्षेत्र के माला भोगादित के पास जो गांव है, उसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में कुछ समय व्यतीत किया। उसके बाद तेजाजी महाराज की जो जन्मस्थली है खरनाल, उसके आसपास पांचला सिद्धा, वहाँ मैंने यूं कहें विधिवत मेरे सफ़र की शुरुआत की और वहाँ वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी भाषा में मैं था और कुछ समय के लिए पुष्कर परिक्षेत्र में भगवानपुरा पिचोलिया रहा। और उसके बाद अधिकांश मेरा जो समय है, यूं कहूँ कि 2001 से लेकर 2025 तक का जो सफ़र मैंने तय किया, वो करकेड़ी परिक्षेत्र में ही, करकेड़ी के विद्यालय में एक ही जगह लंबी अवधि तक सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इस अवधि में ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, वहाँ परिक्षेत्र के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ईश्वर ने खूब प्रतिफल दिया। मेरे सैकड़ों शिष्य आज राजकीय सेवाओं में है या बहुत ही अच्छे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। मैं काफ़ी अभिभूत हूँ इस बात को जानकर। मैं करकेड़ी में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के रूप में रहा और अंग्रेजी पढ़ाने में बड़ा आनंद आता था। उसके बाद करकेड़ी में ही मैं व्याख्याता राजनीति विज्ञान रहा, करकेड़ी में ही मैं उप प्रधानाचार्य रहा और सौभाग्य से, जैसा कि केवाड़ा जी और जेवीपी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वहीं पर यथास्थान पदस्थापन हुआ है प्रधानाचार्य के रूप में। बधाई हो आपको प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने की। हमारे बीच में श्री छीतरमल जी ढेल साहब हैं, जो प्रधानाचार्य के रूप में लंबे समय तक कार्य किया। आप संस्कृत के महान विद्वान हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रतिभा प्रोत्साहन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके पास ही इनकी प्यारी लाडली पोती, क्या नाम बेटा? आराध्या है। तो गुरुजी, तेजाजी के जीवन दर्शन को आपके जीवन में किस तरीके से वो प्रभाव महसूस करते हैं और अपने शिक्षक के एक करियर में लोगों के लिए एक प्रेरणा? तेजाजी महाराज को बारंबार नमस्कार करते हुए, आज अगर देखा जाए तो विशेष तौर से राजस्थान में तेजाजी महाराज और दूसरे नंबर पर रामदेव जी महाराज, ये लोक देवता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनकी शरण में जो भी जाता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब उस समय शुरू के अंदर तो ये प्रचार के उतने साधन नहीं थे, तब भी हमारे गांव में कई लोग बाग जिनको सर्पदंश कर जाते आते थे, हमने सामने देखा है, भाव भी आता था और उनका सर्पदंश वहीं चूस करके समाप्त कर देते थे। तो इसी प्रकार
पास में जो सुसरा है, जो तेजा जी की निर्वाण स्थली है, वहाँ पर अब एक कारण ये हो गया कि सुरसरा मुख्य सड़क पे है, राजमार्ग पर है, इसलिए उसको ज़्यादा जानते हैं। हमारा गांव मुख्य सड़क से थोड़ा हट करके है, पनेर गांव हट करके है, थोड़ा कम जानते हैं। और वहाँ पर मंदिर भी थोड़ा छोटा था, अब अभी बन रहा है, काफ़ी बन गया और शुरुआत है। तो हर एक आज दुनिया के अंदर एक तो चमत्कार को नमस्कार ज़्यादा करते हैं, और ये जैसा कि कहा है कि देवता बड़ा नहीं, पुजारी बड़ा होता है। देवता कैसा भी हो, पुजारी हल्का हो तो कोई नहीं पूछता है, और देवता हल्का हो लेकिन पुजारी प्रचार में जोरदार हो तो भाई ये होता है। बोले जी का तो बुमड़ा ही बिका है, और नहीं बोले जुआरी पड़ी रहे। जो बात है तेजा जी महाराज का, देखो एक जो सबसे बड़ा गुण है वो अगर आप देखिए कि परहित, सारा काम परहित के लिए किया। गायें खुद की नहीं थी, न ससुराल की थी, न भाइयों की थी। ससुराल में आए हुए थे, और ससुराल में भी योग ये बैठा, उनकी जो विमाता सासू थी उनके तानों से उनको जाना पड़ा, लेकिन पेमल की जो धर्म बहन थी गुजरी लाछा, उसने उनको रोक लिया, और वहाँ पर खूब अच्छा उत्सव खेल, नाचना गाना हो रहा था। उसी समय उनको सूचना मिली, और गुजरी ने एकदम आकर के कहा कि भाई गायें ले गए हैं। तो तेजा जी ने कहा भाई यहाँ के जो ठाकुर है उनको कहो। तो कहा कि मैं विनती कर चुकी हूँ, ठाकुर तो ध्यान ही दे रहे हैं, अब तो आपकी ही आशा है। तो देखिए ऐसी आशा के अंदर पेमल का मिलन, केवल मात्र मिलन हुआ था, थोड़ी बहुत बातें ही हुई थी। और मैं तो इस जगह ये कहूँगा कि तेजा जी से बढ़कर तो उनकी पत्नी पेमल थी, जिन्होंने सहर्ष कहा कि नहीं, परोपकार का काम कीजिए, हम मिलते रहेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। ये कह कर के उनको विदा कर दिया। तो ये भावना यहाँ पर यही आ रही है कि परोपकार के लिए, अपनी नींद परोपकार के लिए गायें लाने के लिए लड़ते रहे। और अंत में दूसरा, सर्प को जो प्रण दिया था वो जा सकते थे, लेकिन नहीं, प्रण दिया तो उनके सामने जा कर के प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार तेजा जी के ये दो बातें, एक तो जो बात किसी से प्रण ले लिया उसको पूरा करें, क्योंकि ज़िंदगी का क्या, ज़िंदगी तो जानी तो है ही, जाते से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य से, तो जिसका जन्म हुआ है मृत्यु तो होनी है। तो कोई नाम करके जावे, कोई काम करके जावे, आज सब जगह तेजा जी की बातें हो रही है। ये हमारे बीच में हैं भाई भागचंद चौधरी। तो भागचंद भाई, किस तरीके से तेजा जी के जीवन आदर्शों को देखते हैं? तुम्हारे बोराड़ा धाम में तो बड़ा इवेंट हो रहा है, उसको लेकर। जैसा कि सबसे पहले तो तेजा जी को प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी किवाड़ा का। हमने जहां पे भी, राजस्थान ही नहीं, भारत या दुनिया में कहीं पे भी अगर जो तेजा जी का कोई प्रोग्राम हो तो हरिराम जी किवाड़ा वहां पर हमें सबसे पहले वहां पर दिखाई देते हैं। इनके लिए आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक आभार। दूसरी बात कि जो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति का जो लोगो है, जो टैगलाइन है कि जहाँ जहाँ देवालय वहाँ वहाँ चिकित्सालय, हम देखते हैं कि चाहे कहीं पे भी कोई भी धर्म का प्रोग्राम हो, परंतु जब बाहर निकलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर किताबों की जो स्टॉल लगी हुई है, जो आने वाले यहाँ पे चाहे 2 साल 5 साल के भी पढ़ने स्कूल जाने वाला बच्चा हो, उससे लेकर 90 साल का बुजुर्ग तक के लिए वहाँ पर किताबें भी अपने को दिखाई देती है। दूसरी बात कि जो कल अपने तेजा जी का जो प्रोग्राम हुआ, उसमें महिलाओं ने कलशों के साथ यात्रा निकाली, और जो गाजे बाजे ताशों के साथ जो रैली निकाली, वो शायद बोराड़ा में क्या पहली बार हमें देखने को मिली थी, और बोराड़ा वासी उस चीज़ से बहुत खुश हुए थे। यह है हमारे सांवरलाल जी भाम्बू, जो तेजा जी की इस गौरव यात्रा राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में शामिल है। क्या कहना चाहेंगे तेजा जी के महान आदर्शों को लेकर? सबसे पहले तो मैं जेवीपी मीडिया के डायरेक्टर श्रीमान हरिराम जी किवाड़ा का इस बोराड़ा की धरती पर स्वागत करता हूं, पूरी तेजा दर्शन महोत्सव समिति की तरफ से। और आज तेजा जी के इस जन्मोत्सव पर मैं विशेष बात कहना चाहता हूं कि जेवीपी मीडिया ने, चाहे राजस्थान के प्रवासी हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, कहीं भी हो, कई जगह आज से पहले और आज भव्य प्रोग्राम हो रहे हैं। और राजस्थान से बाहर तेजा जी की मूर्तियां और घोड़ी का जो पिछले
करीब 10 से 15 साल से चलन चला है, उसका जो कवरेज जेवीपी मीडिया ने किया, उसका मैं दिल से हृदय गहराई से स्वागत और मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तेजाजी महाराज जी का जो ये बोराड़ा क्षेत्र में पहली बार इतना भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, शायद हमने सोचा भी नहीं था। कई लोगों ने पहले हमने इनवाइट किया तो लोग मना भी किया, धीरे धीरे लोगों को मनाया, इतना ज़ोरदार लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तेजाजी इस प्रोग्राम करवाने के लिए। बड़ी दान की जो बामासा राशि आई, उसका आज तक शायद तेजा दर्शन महोत्सव में आज रिकॉर्ड है बोराड़ा के। और आज से 1100 वर्ष पहले तेजाजी ने एक छोटे से शब्द पर अपना बलिदान दे दिया। लाछा गुजरी की जो गायां छुड़ाई और अपना बलिदान न्यौछावर कर दिया। इतना बड़ा त्याग न तो हुआ और न होगा। इस प्रकार सबसे पहले तेजा जो गायन गाया गया था लाछा गुजरी ने गाया था। सुबह भोर की टाइम में जो घट्टी घुमाती, उस टाइम लाछा गुजरी ने तेजा गाया था सबसे पहले। इस प्रकार मैं तेजा दर्शन महोत्सव की समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी प्यारी बेटी आराध्या चौधरी, आराध्या, तेजा जी के जीवन दर्शन को किस तरीके से देखते हो और क्या कहना चाहेंगे? तेजा जी ने अपने प्राण गायों के लिए निछावर कर दिए और हमें तो गायों में दान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो गाय के जो दूध होते हैं उनसे निर्मित खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जिनसे किसान गाय को रखेगा। मेरा भाई तो गाय करता रहता है और गाय के दूध के लिए कहता है, अगर उसे बोल देंगे भैंस का दूध है तो वो पिएगा नहीं, और ऐसे बोल देंगे कि ये गाय का दूध है तो वो पिएगा। वेरी गुड। देखो, ये तेजा जी के प्रति आस्था और गाय के प्रति आस्था का भाव है। हमारे बीच में है श्री रामेश्वर जी चौधरी, जो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के इस बोराड़ा के कार्यक्रम में इन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग भी दिया है समिति को। जय बोलो तेजा जी महाराज की जय। सभी ने सब कुछ बता दिया, बताने को कुछ नहीं, लेकिन छोटी सी है। तेजा जी महाराज सभी समाज के आराध्य देव है और तेजा जी की आज गांव-गांव में पूजा होती है। गांव-गांव तेजा जी के थान है और तेजा जी के नाम से बहुत और पट्टी लगा लो, अच्छे से अच्छा रोग 1 मिनट में दूर होता है। और तेजा जी महाराज की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। तेजा जी महाराज को हम खेती से जोड़ के रखते हैं। तेजा जी महाराज के गायन से हमारे जैसे गाय, भैंस या पशुओं में कोई भी रोग हो, वो तुरंत ही उनकी पाती बांध दो और तेजा जी के नाम से ही एक जोत चला दो, उनका रोग निवारण हो जाता है। लंपी रोग आया था अभी गायों में, वो भी भगवान तेजा जी के मतलब इनसे इनका धूप ध्यान और जोत करी, उनसे हमारे गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं आया। जैसे लंपी रोग से उधर बाड़मेर, जोधपुर, इधर तो बहुत हमारे गौ माता को मतलब नुकसान हुआ और होता भी है। तेजा जी के लिए तो मैं सदा, अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं मेरा जो भी होगा उतना सहयोग करने की कोशिश करूँगा। महेंद्र भाई जो राजस्थान पुलिस में है, और तेजा जी के आज जन्मोत्सव की वेला पर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जुनून तेजा जी के प्रति है, क्योंकि बोराड़ा तेजा जी धाम पर जो तेजा दर्शन महोत्सव हो रहा है, उसके लिए जो बड़ा पंडाल परिसर आप सब देख रहे हैं, ये इनके खातेदारी खेत में है। इसके लिए इन्होंने 6 बीघा ज़मीन मतलब फसल हटाकर और इस आयोजन के लिए दी है, तो ये एक समर्पण की एक बड़ी मिसाल है। तो महेंद्र भाई बताएं किस तरीके का एक सेवा भाव जुनून। सबसे पहले तो मैं भाई साहब हरिराम जी किवाड़ा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आधुनिक प्रकार से तेजा जी महाराज की वीर गाथा गौरव यात्रा के माध्यम से जो राजस्थान में व राजस्थान के बाहर देश विदेश में आधुनिक प्रक्रिया के अनुसार आधुनिक तकनीक से पूछा रहे हैं। पहले तो साधन नहीं हुआ करते थे ऐसे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यही सबसे बड़ा साधन है। तो इससे तेजा जी महाराज की जो कथा है, सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की, और सत्यता और वीर गाथा, इसको जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारे गांव में भी इसकी चर्चा चली प्रोग्राम की, तेजा दर्शन की, तो चर्चा चल रही थी। तो मैंने भी भाई साहब से और पिताजी से थोड़ा विचार विमर्श किया
कि अपने भी खेत तेजा जी के पास में ही है। अगर अपने को जगह के लिए कहा जाए तो अपने को मना नहीं करना है और जितनी चाहिए उतनी सौंप देनी है। अगर ऐसा कि अपने को मिले तो बिल्कुल निसंकोच होकर जितनी भी चाहिए उतनी देने के लिए यस कर देना। तो मैं सबसे पहले तो तेजा दर्शन समिति और हमारे गांव की जो समिति है उसका सबसे बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हमारी इस धरती बोराडा की इस पावन धरा पे इस तेजा दर्शन महोत्सव कार्यक्रम को संपन्न करवाया, संपन्न होने जा रहा है। और बड़ी धूमधाम से हमारे गांव में हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको भी ये पुरानी संस्कृति है ये देखने को मिल रही है। ये जो पुराने कलाकार है, जो तेजा गायन है और ये घोड़ी है, घोड़ी का अस्वार है और तेजा जी का जो घोड़ी है उसके बारे में और तेजा जी के गायन कला है इसके बारे में, तेजा जी के गायन जो अलग अलग प्रकार से अपने देश में गाया जाता है, देश के कोने कोने में गाया जाता है, उसको ये हरिराम जी किवाड़ा साहब अपने जेवीपी मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं सब बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा हरिराम जी किवाड़ा साहब का, जो कि आधुनिक प्रकार से इस तेजा जी की वीर गाथा को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा रहा हूँ। यह हमारे लक्ष्मी नारायण जी चौधरी पनेर के, जहाँ पर तेजा जी का ससुराल है। और पनेर में तेजा जी के धाम के विकास के लिए ये लगातार सक्रिय रहते हैं, कैंपेन चलाते रहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी, तेजा जी के महिमा के बारे में, पनेर के बारे में, आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में। ऐसा कि जैसे राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव उसमें भी मैं जुड़ा हूँ। आप, ब्रह्मदेव जी, लक्ष्मण जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कर रखी है आपने, बहुत बड़ा आप ही का ये सारा कुछ है। एक ऐसी संस्था यही है राष्ट्रीय तेजा दर्शन जो अपना पैसा साल भर का करने के बाद भी अगले गांव में जहां प्रोग्राम करती है वहां अपना पैसा देके अगलों से प्रोग्राम करवाता है। एक बहुत बड़ा काम है ये।